जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। ये जनाब +3 क्या +5 क्या है? ये डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सॉरी ये कम डेप्रिसिएशन है। आम हालात की निस्बत 5 रुपए डेप्रिसिएशन कम आई, तो कम डेप्रिसिएशन का असर किस पे पड़ा? प्रॉफिट पे। लेकिन ये कम डेप्रिसिएशन जो है ये जिस वजह से आई है, वजह भी कहां पे पड़ी है? पीएनएल के अंदर ही है। दोनों चीजें पीएनएल के अंदर हैं, तो इसका असर अगर डालना है तो जहां से निकालना है वहीं पे डालना पड़ेगा, तो इसलिए ये एंट्री नहीं की जाती। इतनी सी बात है। लेकिन इस लॉजिक को समझने की पर्चा पास करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। पर्चा पास करने के लिए इतनी बात काफी है कि अगर आम हालात की निस्बत कम डेप्शन आए जो कि लॉस की वजह से होती है, यानी कि पीएनएल का बैलेंस लॉस का बैलेंस आ रहा हो, तो फिर डेप्शन की सिर्फ एक एंट्री होती है, दूसरी एंट्री नहीं करते। कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। किसको समझ नहीं आ रही थी ये? किसने बोला था ये 5 की समझ नहीं आई? अभी बात समझ आई है? देखो ना, अगर आप गौर करो तो 5 रुपए डेप्रिसिएशन के ऊपर असर पड़ा है, ऐसे ही है ना? वो 5 रुपए किसकी वजह से पड़ा है? 40 रुपए की वजह से पड़ा है ना? वो 40 कहां पड़ा है? अब पहले देखो, पहले डेप्रिसिएशन के ऊपर 50 रुपए का असर पड़ा था। वो 50 रुपया कहां का असर जो पड़ा था, उसकी वजह, वो जो वजह थी वो कहां पड़ी थी? तो ये अलग से गया था इधर और इसका असर पड़ गया था इधर, तो उस असर को यहां से निकाल के इधर डाल दिया। लेकिन यहां पर 5 रिजेक्शन जो कम हुई है, उस कमी की वजह क्या आउटसाइड पीएनएल पड़ी है? नहीं, वो इधर ही पड़ी हुई है। तो अगर इन दोनों का असर कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट को, यानी रिटेन अर्निंग में क्या है ना, प्रॉफिट, तो रिटेन अर्निंग को कम करना है, रिटेन अर्निंग को बढ़ाना है, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इस लॉजिक का पर्चा पास करने से कोई ताल्लुक नहीं है। पर्चा पास करने के लिए इतनी बात काफी है कि अगर सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा हुआ करेगा, जैसे मैंने 2 साल पे भी आपको लगा कर दिया सवाल खाम का, अगर सरप्लस का बैलेंस आ रहा हुआ करेगा तो ट्रांसफर की एंट्री होगी डेप्स के साथ, और अगर सरप्लस का बैलेंस नहीं होगा, लॉस का बैलेंस हुआ करेगा, तो फिर सिर्फ एक डेप्शन की एंट्री होगी, दूसरी एंट्री नहीं होगी। लेकिन वर्किंग में +5 लिखना क्यों जरूरी है? बस वर्किंग में जरूरी है लिखना फिलहाल। ये इसलिए नहीं बता सकता कि तीसरी रिवैल्यूएशन होगी तो प्रूव करूंगा। असल में गेन, एक्चुअल गेन गलत आ जाता है तीसरी रिवैल्यूएशन के वक्त जाके, अगर ये एंट्री नहीं करें, पर प्लस नहीं लिखेंगे। जी नहीं, डेप्रिशिएट तो नहीं किया। किसने डेप्रिशिएट किया है? नहीं, डेप्रिशिएट तो नहीं किया, बस कम किया है इसको 5 रुपए से। डेप्रिशिएट तो नहीं किया हमने, इसको भी डेप्रिशिएट नहीं किया था, बस इसको कम किया था। डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट की होती है बेटा, वो हो रही है। ठीक है जी, वैसे ही दिल कर रहा था, और क्या लिखते हैं ये डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एसेट पे है, लेकिन उसका असर सरप्लस या लॉस पे इस ब्रैकेट में लिखा होता है हमने। ठीक है, ठीक है। फेल होने का तरीका नहीं बताया, पास होंगे इससे, लिख लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। चलें आगे। चल, अच्छा जी, अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2 रिवैल्यूएशन होंगी, तो तीसरी रिवैल्यूएशन भी इसी के आगे ही चलनी है। तो क्या ख्याल है, 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल ना कर लें शुरू? तो बिल्कुल मेरे दिल में आ रहा है कि कर लें। ठीक है, अब अगली बात सुने, इसको बोर्ड को मिटा देंगे आमिर भाई, जरा इधर ले आएंगे। इधर देखें जी, आपको अगले 2 सवाल मिलेंगे होमवर्क में, तोहफतन हदियतन, और इनका सोल्यूशन भी इंशाअल्लाह आ जाएगा। ठीक है, 55 होमवर्क में है, सेम बिल्कुल सेम। 56 होमवर्क में है, सेम टू सेम। जी ये आप लोग देखेंगे ना। सवाल किसका है? सवाल बताएं किसका, हाथ खड़ा करें। सवाल कौन का? हाँ बेटा, ये आप देखेंगे ना, मैंने तो होमवर्क दिया है। अगर आप गौर करें ना, तो मैंने पिछले सवाल में यही समझाने की कोशिश की। जब देखना पड़ेगा ना आपको, दिमाग के अंदर कुछ चलाएं। लाइन के बैगर्स हम थोड़ा ही हैं, रीवैल्यूएशन तो हमें आती है, कॉमन सेंस यूज करेंगे, सोल्यूशन आएगा, लेकिन उसको पहले नहीं देखना। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 56 में सिर्फ यह है कि रीवैल्यूएशन 2 साल बाद हो रही है, सही है ना? अब 2 साल बाद अगर हो रही है तो आप लोग पहले सोल्यूशन देखेंगे, फिर सवाल करेंगे, तो फिर पर्चे में फिर सोल्यूशन और मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा।
तो इसलिए जो समझ में आए कर लेना, क्या हो जाएगा, दुनिया का आखिर थोड़ा ही है ये सवाल जो आपने करना है। कोई नहीं, कल भी मुझे मिलेंगे और भी कई सवाल मैं कराऊंगा, सोल्यूशन भी दूंगा। आपस में बोलने वालों के सर भी कलम करने का दिल कर रहा है जी। भाई देखना ना, देखना ना, देख लेना, ये तो आपने देखना मैं क्यों बताऊं भाई, आज मैंने होमवर्क दिया भाई। आ सकता है लेकिन आज तक कभी आया नहीं, आज तक कभी भी। एक मिनट बेटा, मैं जरा 2-4 स्टूडेंट्स को निकाल लूं, फीमेल स्टूडेंट्स में से क्लास से। इन्हों का ख्याल है, इन्होंने माफी है जी। बेटा आप बनाएं जब तक आपकी तसल्ली ना हो, ठीक है। आप इनको बना लीजिएगा ताकि आपका हाथ सीधा हो जाए, ठीक है। अच्छा ऐसा है, मेरे जहन में आ रहा है, आप लोग ना खाम में ऐसे ही अगला सवाल भी करा देगा, मैं नहीं करा रहा, ठीक है। एक तो मैं इसका लेजर बनवा लेता हूँ, अब मैंने वर्किंग भी मिटवा बैठा हूँ, अल्लाह की मर्जी, लेकिन आप लोगों के पास वर्किंग मौजूद है, ठीक है, एंट्रीज भी हैं। एक तो इसके लेजर बना लेते हैं, ज़रा हाथ सीधा होगा लेजर्स पे भी, क्योंकि लेजर्स दिमाग में होने ज़रूरी हैं, चाहे रिक्वायर्ड ना भी हो। जो आपसे वो पीपी का नोट मांगता है, वो दिल जो है एक ही रह गया है, 2 लाइफ्स खत्म हो गई हैं। अब क्लास से बाहर ही जाना है, फिर अब गेम में मर जाएगा अब आपका खिलाड़ी। थोड़ी समझ आ जाए ना, फिर फौरी तौर पे बस मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ना किया करें, ठीक है। अच्छा भला खुशी खुशी मैं पढ़ाने आता हूँ, मुझे पसंद है पढ़ाना, मेरा शौक है, लेकिन आप लोग मुझे मेरे ऊपर मुशक्कत बना देते हैं। वो सही लगी है ना। अच्छा अच्छा सुने जी, सुने मेरी बात सुने। देखें सर, बड़ी सादा सी बात है। देखें, एक तो आप लोग ना प्लीज़ इस चीज़ से निकल आएँ। आपको क्यों ये लगता है कि जब तक हमें कोई चीज़ बताई नहीं जाएगी हम वो नहीं कर सकते? यकीन करें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें ना। मैं जितनी देर ये बोल के ये बात कर रहा हूँ ना कि दिमाग पे जोर दें, ये करें वो करें, इतनी देर से भी आधे इससे आधे टाइम में मैं ये समझा लेना था, ठीक है। तो ये आप ट्राई करें बेटा, थोड़ा सा जहन के अंदर लाएं। मैंने इसीलिए तो उस सवाल को थोड़ा बदला था कि अगर कंटिन्यू हो तो कंटिन्यू होगा। फिर मेरे जुमलों पे गौर करें जो मैं बोलता हूँ कि रीवैल्यूएशन के दिन जितना भी बैलेंस, मैंने कई बार सवाल के अंदर ये बात बोली, आपको ये बात बताते हुए कल से कई बार बोल चुका हूँ कि जितने साल मर्जी गुजर चुके हों, जिस दिन रीवैल्यूएशन करने लगे हो, देखो बैलेंस कितना पड़ा है। कुछ दिमाग पे जोर डालना शुरू करो बेटा, कुछ खुद करो। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, इस जैसे कई सवाल मेरे सामने से होकर गुजरेंगे आपके क्लास के अंदर ही, लेकिन जब एक होमवर्क दे दिया तो वो होमवर्क है। अब उसको कल आके पूछें मुझसे, और कोशिश करें कि उसको बगैर सोल्यूशन देके एक बार करें। देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे ये सवाल आपके सामने मैं ना आने देता, उस्ताद बड़े उस्ताद होते हैं, उस्तादी लगा सकते हैं, ये सवाल यहाँ पे भी ना आता, जहाँ जहाँ पास कहीं अगर पास पेपर में हुआ भी या यूज, तो मैं किताब में से गायब कर देता। आपकी बला से आपको क्या पता कि ऐसा भी होता है, ऐसा करके पढ़ा सकता था मैं। और फिर उसके बाद पर्चे में आपके सामने ये आ जाता, तो आप मुझे नहीं आप कह सकते थे आपने ये बताया नहीं था। मैं कहता मैंने ये ज़बानी बोला था ना, आपने सोचा क्यों नहीं? तो वो सोचने की आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि बेटा 100 सवाल करवाऊंगा, पर्चे में तो 101वां आया होगा, तो आपके दिमागों को थोड़ा सा काम करने की आदत होनी चाहिए। बाकी मैं इधर ही हूँ, कल आओगे 10 बार समझाऊंगा। कल जाते जाते क्या लग रहा था जो समझाया था, यार समझ नहीं आया सही। आज सारा कुछ मैंने ज़्यादा टाइम कल वाले पे लगाया है, आज वाले पे कम लगा है। अब कल जब 3 रिवर्शन वाला सवाल आएगा तो पहले 2 होनी इसी तरह से हैं। वो जान के ऐसे सवाल बनाए हुए हैं कि वो 2 पहले सेम टू सेम ऐसी ही हों। पहले सरप्लस आएगा, फिर लॉस आएगा, फिर आगे कुछ और नवा कट्टा खुलेगा। सही है, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। इतनी देर में 10 बार ये समझा लेता, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको मुंह से ये बताऊं। मेरा दिल ये है कि आप इसको बगैर सोल्यूशन देखे एक बार ट्राई करें। सोल्यूशन देखकर फिर उसको जब टिक करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो पर्चे में आपने साथ लेकर जाना है, तो पर्चे के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। जब पर्चे में सवाल सामने होगा तो आपको पता होगा। कई बार ऐसा हुआ है, अभी क्लास टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो टेस्ट के अंदर में आपको क्या लगता है, पीस ऑफ केक होगा, प्लेट में रख के सवाल होगा। आप सोच है मैं क्या करूंगा टेस्ट में आपके साथ, हमेशा 2-4 कदम आगे जान के। पहले 2-3 टेस्ट तो अब बच्चों को लगेगा पता नहीं कितने फंस गए, फिर उसके बाद में समझ लगेगी नहीं इसने ऐसे ही करना है, हमारा काम है कि इसमें से पासिंग मार्क्स लेने। अब मैं कहीं जाऊंगा तो नहीं, अगले दिन उससे अगले दिन डिस्कस होगा, पेपर टेस्ट डिस्कस होगा, रिकॉर्डिंग करके करूंगा, जैसे भी करूंगा आपके साथ डिस्कशन होगी टेस्ट की, सारी चीज़ें समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले मैं करवाता जाऊं फिर आप करते जाएं। क्या लगता है ये आपको पर्चे में हेल्पफुल होगा?
छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं जो आपके दिल में आएगी इंशाल्लाह जरूर कराऊंगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगी चीज कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे आगे आप चलना शुरू। हुण मैं तुहानू अगे लाना है, तुसी मैनू अगे लाए है, समझ गए बात को? अगे लाने की गल समझ गए? अच्छा चलो, तो करोगे ना ट्राई? जी बेटा। हाँ, ग्रुप में ये लेक्चर क्यों सेंड करूं? यूट्यूब पे मैंने कह दिया है, यूट्यूब पे कल वाला भी होगा, सारे करवा दिए हैं। लेकिन बस ये जुमा, क्योंकि वो पीआरसी वाले मोज़ेज़ ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने कहा जी कल तक का भी लेक्चर अवेलेबल कर दें। मैंने कहा था या नहीं कहा था आमिर भाई, अब कह रहा हूँ, वैसे कहा था कल, ठीक है, आज वाला भी कल वाला भी हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ उसको भी मत सुनिएगा। आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई अभी क्लास में? अब आपका जी जो वहम है ना, हाय पता नहीं एक बार फिर सुन लूँ, उससे आपका टाइम ज़ाया होगा। उससे बेहतर है आप अटेम्प्ट करो अगला सवाल, उससे बेहतर है आप नई चीज़ों को प्रैक्टिस करो, बाकी चीज़ों को टाइम दो। इस लेक्चर को दोबारा यूट्यूब पे दोबारा 2-2.5 घंटे सुनोगे तो आपने क्या वैल्यू ऐड कर लेनी है? और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये इतनी बार सवाल, ये बातें इतनी बार आएंगी कि आप खुद माफ़ी मांगोगे, यार बस कर दे, रोज़ ही बोली जाना है, इतने दिन हो गए ने। तो लेक्चर नहीं लेना, जिसने लेक्चर ले लिया है उसका कोई तुक नहीं बनता लेक्चर लेना। फिजिकल वाले बच्चे की कोई जरूरत नहीं है लेक्चर लेने की। जिनका मिस हुए उनके लिए अपलोड किए हैं, या जेन्युइन वाकई किसी को समझ नहीं आई, हो नहीं सकता, सबको समझ आई है, सिर्फ वह मैं खाम खा कर टाइम ज़ाया कर रहे हो। अब मेरा चुप कर जाओ। अब ये सवाल चलो मुझे कर दो अभी, चलो फिर नहीं करना, ये 58 सवाल कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन फिर और भी बहुत कुछ करेंगे। एक ये करा दो मुझे, उसके बाद फिर हो सकता है मैं उधर चला जाऊं, अकमल वाला सवाल करा के, टाइम पास भी तो करना है ना। बाकी मैंने वो MS ऑफिस वाली क्लास से रिक्वेस्ट की उनको कि वो 2:30 बजे शुरू कर लिया करें, ठीक है? किसके सोल्यूशन? जी आ जाएंगे इंशाल्लाह बाबा, किताब आ जाएगी, ये टेंशन ही मुक जानी है इंशाल्लाह बाबा। चाइना कॉपी नहीं यार, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है यार, अल्लाह ना करे मेरे जैसा हो, मैं बड़ा यार। ये तो बस देखो भाई, अल्लाह ने ना 2 आंखें दी हैं, एक अपनी, लोग कहते थे एक अपनी खूबियां देखते हैं, दूसरे से अपनी खामियां देखते हैं। नहीं, अपनी खामियां देखनी है एक से, दूसरे की खूबियां देखनी। तो ये वाकई बहुत अच्छा बच्चा है सचमुच। सवाल कर दो मुझे। कॉस्ट ऑफ एसिड यकम जनवरी 15 पे 600 है, लाइफ 6 साल है, यकम जनवरी 16 पे एसिड रीवैल्यू हो गया है 400 पे और रिमेनिंग लाइफ रह गई 10 साल। चेंज इन एस्टीमेट और रीवैल्यूएशन को मैंने कर दिया जे मिक्स, लेकिन इस सवाल में प्रैक्टिकली ये मिक्स हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन है, लेकिन मैं बुनियाद डाल रहा हूँ उस चीज़ की जो आपको आ रही है अगले हफ्ते में, या वीकेंड पे भी सवाल में हो सकता है आपके गले डाल के भेजूँ, जिसमें क्या होगा, रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे होगी और उस दिन एस्टीमेट चेंज भी आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था गालिबन कल कि रीवैल्यूएशन अगर ईयर एंड पे है और उसी दिन कोई एस्टीमेट भी चेंज कर रहा है, जैसे लाइफ बदल दे या रेजुअल वैल्यू बदल दे, तो उसको उठाकर, यानी कि उसको इफेक्टिव करना है साल के पहले दिन से, यानी उस दिन उस साल की डिडक्शन जो है वो नए एस्टीमेट से निकाल के फिर रीवैल्यू करना है। लेकिन वो प्रैक्टिकली जहाँ पे होना है वो ये सवाल नहीं है, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। सवाल कर दो मुझे, जनरल एंट्रीज करनी है, पास करें नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। चलो जी, तब तक मैं को और सवाल ढूंढ लूं। अच्छा एक बात सुने, चलो करवा ही देता हूँ ये वाला सवाल। चलो, मेरा दिल था ये होमवर्क हो, चलो जी फिर होमवर्क है, लेकिन फिर आप सुन लो, ये एक नई चीज़ है तो सुन लो। अगर ओरिजिनल लाइफ 6 साल थी तो अभी तक जो सीखा हमने 2 दिन में, उस हिसाब से तो 1 साल गुजरने के बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी लेनी थी? 5। लेकिन रीवैल्यूअर ने खुद ही बता दिया कि नहीं भाईजान, एसिड को हमने देखा है, वो तो बड़ा बेहतरीन चल सकता है, उसकी लाइफ कितनी है। तो अगर सवाल में रीवैल्यूइंग लाइफ खुद दे दे तो वही वाली यूज़ करना। अब यकम जनवरी 16 पे एस्टीमेट चेंज हो रहा है ना, तो यकम जनवरी 16 से ही अप्लाई करना है, इसलिए मसला नहीं है इस सवाल के अंदर, ये काम वैसे ही चल जाएगा बगैर वो पॉइंट समझे जो मैं समझा रहा था। लेकिन मसला तब आएगा जब ईयर एंड, वो भी पढ़ी नहीं है, ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी और फिर एस्टीमेट चेंज भी साथ आएगा। जाहिर है जब आएगा तो समझाऊंगा भी सही, लेकिन कोई पता नहीं, सवाल पहले तो अनु दे दूंगा ओ वाला। अच्छा ये होमवर्क में हो गया जी छोटा सवाल, तो 3 सवाल होमवर्क में हो गए।
लेकिन ये सवाल मैं खुद ही कल आगे करवाऊंगा, सोल्यूशन मैं सिर्फ आपको भेजूंगा 55 और 56 का, ठीक है। और सिर्फ 1 साल की एंट्रीज करनी है बस, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16-15 की एंट्रीज करने की जरूरत नहीं। 58 इंशाल्लाह हम कल करेंगे। पता नहीं मेरे दिल में क्यों आ रहा है कि पहले आप मुझे ये करके दें, उसके बाद फिर मैं आपको कर दूं। और ये सुने, ये सवाल करने के लिए हमने जर्नल एंट्रीज करनी है सिर्फ 30 जून 2023 वाले साल की ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 वर्किंग के लिए ज़रा करें ज़रा। ऐसा है, ये आपका टेस्ट है जिसके मार्क्स हैं सिर्फ 4 और टाइम माजरत के साथ सिर्फ 5 मिनट्स हैं, और ये टाइम स्टार्ट होता है, मुझे पता है 4 × 1.8 ज़्यादा बनता है, पर जल्दी से ये सवाल मुझे कर दें फिर मैं सॉल्व करूं। जल्दी करें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप वॉच ऑन कर लें सारे। अच्छा, स्टॉप वॉच टाइम ना ज़ाया करना। 1:51 हो गए, 1:55 पे, 56 पे। जल्दी, बल्कि 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं मुझे, 4 मिनट है। जितनी देर में तुम जुबान चला रहे हो, अगर हाथ चलाते तो हो जाता। रहने दे, ये है वो है, रो ही जाया करो बस। मार्क्स 4, ऐसे ही मैंने लिखा था, 4 मिनट। मार्क्स हटा देता हूं यार, ये लो 4 मिनट में करो, जल्दी करो। इस दफा 8-10 नंबर का सवाल सिर्फ रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज का था। ये जर्नल एंट्रीज आप कर रहे हो, बस डिस्पोज भी करा दिया था उसने एसिड को, वो हमने सीखना है, जाहिर है। नहीं, स्पाइसी भी होते हैं। पेपर बैलेंस होता है बेटा, 30% आसान, 30% मुश्किल, 30% बहुत मुश्किल। हम बहुत मुश्किल की तैयारी करते हैं, आसान भी हो जाता है, मुश्किल भी हो जाता है बीच में। अल्लाह करेगा पास भी हो जाएगा। लो जी, 1 मिनट गुजर गया। टाइम प्रेशर बड़ी चीज है। जरा मैं हाइब्रिड से चक्कर लगाऊं। कोई जरूरत नहीं पड़ी जाने की, असल में सबके रजिस्टर ओपन है। ये एंड पे बेटा, एंड पे हाइब्रिड में फीमेल स्टूडेंट्स में ये रजिस्टर ओपन है ना, कर लें बेटा, आप भी कर लें। कर लिए पहले से सवाल, यकीन नहीं आंदा मैंने। करवा लेंगे ते कसम से, आती रीवैल्यूएशन वाला कहानी मुका देंगे। चलो मर्जी ताड़ी। अगर मुझे इस वीकेंड पे टाइम मिला तो फिर प्लान शेयर करूंगा आपके साथ, किस टॉपिक पे कितना टाइम लगेगा, किस दिन तक सिलेबस खत्म होगा। ना मिला तो फिर साथ साथ बताता जाऊंगा। हर वीकेंड पे ये नियत तो करता हूँ कि बैठ के बनाऊंगा, पर दिमाग वाली चीज। हाँ जी, 2 मिनट्स रिमेनिंग। सबसे पहला मसला 30 जून वाला साल आ गया है ना। कल भाईजान आप आगे आगे बैठे थे, पहला दिन था, आज आप उधर पीछे चले गए, नाराज हो गए मुझसे। जगह नहीं थी, ये तो बोरी बिछी है। आपको समझ आ रही है, कल आपका पहला दिन था, पहला दिन ही रीवैल्यूएशन आन पड़ी आप पे, तो इसलिए वो पीछे जाके बैठा ताकि ऊपर से ना गुजरे, दरमियान में पकड़ ले। तो अब कह रहे समझ आ रही, जाहिर है रीवैल्यूएशन पहला दिन ही रीवैल्यूएशन आ जाए। भाई लेक्चर पूरे कर लो, क्योंकि रीवैल्यूड एसेट को भी डिस्पोज करना है हमने, तो डिस्पोजल सीखोगे तो। किधर पढ़ने आए हो? क्लास लेनी है? कसमें मेरी क्लास लेनी है यार? ना यार, अच्छा लगेगा उस्ताद की क्लास लोगे तो।
हाँ जी, टाइम इज ओवर, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, मैं कह रहा हूं स्टॉप राइटिंग, लिखी जा रहे हैं फिर भी नाफरमान औलाद, स्टॉप राइटिंग, अभी भी लिख रहे हैं। अच्छा जी सुने, मैंने ना 4 मिनट ज्यादा दे दिए थे, ठीक है, सिर्फ 23 वाले साल की एंट्रीज करनी है। एसिड खरीदा है 1 जुलाई 8 पे, वर्किंग क्वेश्चन नंबर, इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, 59 क्वेश्चन ही कर लिए हमने। वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड का कोई नाम शाम है? चलो तो एसिड तो है ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस। अच्छा बच्चों, पहली बात, आपका साल अगर दिसंबर से हट जाए तो बहुत परेशान हो तो ये कर लिया करें, ठीक है। 1 जुलाई से, अच्छा किस साल की एंट्रीज मांगी गई? 23। अच्छा तो 30 जून 23। वैसे तो अब आप पढ़ रहे हैं ना टैक्स भी माशाल्लाह से तकरीबन, तो ये भी मसला हल हो जाएगा आपका जब टैक्स ईयर जो है वो इसी तरह से चलता है। तो बहरहाल 30 जून 23 को अगर आपका ईयर एंड हो रहा है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 22। अब एसिड किस दिन खरीदा हमने? 1 जुलाई। कॉस्ट कितनी है इसकी? 600। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूं काम शुरू किया और 30 जून 9, 30 जून 10, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14, ये करते रहे। हाथ खड़ा करें, कोई तो होगा जिसने वर्किंग ऐसे शुरू की होगी, हाथ खड़ा करें, बता दे, मान जाए। 1 2, मान जाए। दुआ तो करता है बंदा ऐसे बच्चों को देख के, ठीक है, कोई नहीं मतलब कि कोई नहीं, अल्लाह इनके लिए भी थोड़ी आसानी कर, इंशाल्लाह फिर आगे वो बेहतर हो जाता है। हाँ जी, कितने बच्चों ने ऐसे करके वर्किंग की? सर हम पागल हैं, बोलो हम पागल हैं। हाँ, हर पागल ये कहता है। अब देखो जी, हम ना जंप लगा के आ जाते हैं 30 जून 2022 पे, तो डेप्रिसिएशन की बजाय अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी निकालेंगे। मैंने लिखा नहीं, वर्किंग है ना मेरी, काम चल जाता है। अक्यूमुलेशन लिख लो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो। आपने वर्किंग की नहीं है ना? नहीं, तरतीब से कर रहे थे आप हर साल की? अच्छा फिर ठीक है जी। तो 600 बटे क्या लाइफ है? 30। आरिशियो ये आ गई 1 साल की डेप्शन। आप जनाब साल गिन लो, मुझे भी गिनने दो ना, मुझे, मैं भी घर से खेलने आया हूं ना, मैंने भी एंट्री दी है ना। तो 1 जुलाई 8 से 30 जून 9, 30 जून 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 हो गए, 19, 20, 21, 22, 14 साल इंटू 14 आंसर 283। और सफा पाटा है देखो, इसने माना नहीं, ये स्टूडेंट ने माना नहीं, लेकिन किया इसने भी यही हुआ था। लगा था पता? हाँ, कौन था वैसे? कौन था वैसे? कौन था बता दो। अच्छा फिर क्यों गुस्सा कर गया? सफा पढ़ना छोड़ दो यार, काट दे जी। अच्छा मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, पागल खानो, और बात सुनो। 30 जून 22 तक की एंट्री तो कर रहा हूं, 280 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, ये एंट्री की सबने? ये कैसे कर लिया आपने? क्या ये 1 साल का एक्सपेंस है? ये तो 14 साल का एक्सपेंस है। डेप्शन एक्सपेंस की हर साल की एंट्री अलग अलग करनी पड़ती, लेकिन वो जरूरत नहीं थी क्योंकि रिक्वायरमेंट ही सिर्फ क्या है? इस साल की एंट्री। तो अभी हम इस साल के इस स्टार्ट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। मेरा लाल किधर है? मेरे लाल इधर आओ। तो मैंने अपने लाल को यूज किया और 1 जुलाई 22 लिखा आप लोगों के लिए, बाकी लालों के लिए, ठीक है, मदर के रेड्स। तो एक लाइन, अच्छा 1 मिनट, यहां पर 23 आएगा, मतलब 30 जून 22 के बाद अगला साल जब शुरू होगा तो 1 जुलाई 23 हो जाएगा। बीच में से 6 महीने का साल साल ही पूरा गया। अच्छा
जी बेटा, यकम जुलाई 22, ये मसला होता है 30 जून वाले साल में, होता है माशाल्लाह से, ठीक है। ले जी, अब क्या करें, एक लाइन खाली, इसी दिन तो रीवैल्यू हो रहा है, चेक करो, रीवैल्यूड ऑन यकम जुलाई। आमिर भाई रीवैल्यूड ऑन, आमिर भाई अपना मोबाइल जो है ना वो मुझे जमा करा दीजिएगा कल से, ठीक है। हाँ, ये यकम जुलाई 22 पर रीवैल्यू करके ले जाएं। भाईजान कैमरे वाले पे भी नजर होती है, ठीक है ना, तो इसीलिए आप पे भी सब पे नजर होती है, इसलिए ध्यान से बैठा करें जी। एक लाइन छोड़ दिए भाई, कितनी है, 8 जाग 483 प्लस है, वाह वाह सुभान अल्लाह, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जी। हाँ जी, किधर जाएगा, अपने घर, जल्दी जल्दी वर्किंग, जल्दी जल्दी। उसके बाद डेप्रिसिएशन करनी है, तो अब क्या करें, बच गया जी। क्या करें जी, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पर, रीवैल्यूड अमाउंट क्या है, रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकाल लें, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर निकालेंगे, ठीक है। तो 14 गुजर गए, 30 में से तो बाकी 16, हशर दे नाल कर दो नशर, ये डेप्रिशिएट नहीं कर रहे हम, ये हम सरप्लस को कम कर रहे हैं, ओके गॉट इट। यहां से कुछ ने सवाल ऐसे उल्टे सुल्टे करने शुरू कर दिए थे बच्चों ने, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन इज ओवर, डेप्रिसिएशन ये है, एसिड डेप्रिशिएट हुआ है, ये सरप्लस को हमने कम किया, ठीक है जी। 16 नहीं, ये तो लिखन दो पहले जी, 50 30 KPK वर्जन जी, 750 की जरूरत तो नहीं थी। अच्छा, वैसे इस 750 और 450 की इसलिए जरूरत नहीं थी लिखने की क्योंकि मुझसे उसने जर्नल एंट्रीज मांगी थी। बहरहाल चलें, आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ, आज इब्तदाई इश्क है ना, अभी रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर एंडेड, ये एफ लिखा है मैंने, 30 जून 2023, ये नए हैं, जदीदुन लजीजुन, यकम जुलाई 2022। हाँ जी, क्या करेंगे, अब यकम जुलाई 22 पर खड़े होकर जितने साल की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है वो सारी की सारी ट्रांसफर करेंगे। तो ये आगे हम यहां पे खड़े हमने पूछा, क्या पूछा, एसेट हो एसेट, क्या कभी अपनी जिंदगी में रिवैल्यू हुए हो, वो बोला नहीं। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब डेट ऑफ परचेज से रीवैल्यूएशन के दिन तक जितनी डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी है वो कितनी हुई पड़ी है, पूरा 280, तो उसको क्या कर दें, एलिमिनेट, ठीक है, और ट्रांसफर करें उसे एसेट अकाउंट में। तो एंट्री बोले, तो बच्चों आप लोगों ने रिवैल्यूएशन आ गई है, बस वैसे ही आप लोगों ने मुझे 3 रिवैल्यूएशन का सवाल नहीं करने दिया, हड हरामी की है, काम चोरी किया, वर्क थीव्स हैं आप, वर्क थीव्स, यू नो द मीनिंग ऑफ वर्क थीव्स, आप वर्क थीव्स हैं। ले जी, तो यकम जुलाई पर एसेट को रिवैल्यू कर दो, बढ़ाओ, एसेट डेबिट, रीवन सरप्लस, पूरी गल बोले अगर फूटो, तुम लोग क्यों नहीं फूटते, इस पिंड से सारे से आवाज आ रही है, ओसीआई यहां से क्यों नहीं आ रही है। रिवैल्यूएशन के दिन रीवन सरप्लस के अंदर कोई भी चेंज आए तो उसको चाहे आज तो पता लग गया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आई हेट यू गाइज, 480 और 480। उसके बाद 30 जून 2023, 30 जून 2023 बोलो किन्ना, और जी चूंकि चूनका आम हालात की निस्बत डेप्शन, आम हालात में तो है ही कोई नहीं, चलो खैर सरप्लस ऐसे कर लो, सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है, वो 1 साल की डेप्शन नजर नहीं आई मुझे जी, सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है, इसलिए अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई होगी, बल्कि हुई है, अपवर्ड की वजह से डेप्शन एक्सपेंस आम हालात की निस्बत बढ़ जाता है, तो उसका बढ़ना प्रॉफिट को हिट लगाता है, प्रॉफिट रोता रोता रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है, तो वहां से ट्रांसफर की एंट्री पड़ेगी, रे बोलो
रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, हाँ ओके, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड क्रेडिट कितने से, लो हेंस प्रूव्ड कि रीवैल्यूएशन आपको आ गई है। ठीक है जी, बड़ा दिल कर रहा है, पता है मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल आपको भी होमवर्क में देके भेज दूं, पर मैं नहीं दे रहा अवाम के वसी तर मफाद में मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, याशी करो, वेव स्किल करो, कल आ रहा है मेरा फ्राइडे, हाँ, और आप लोगों का आगे हफ्ता इतवार भी है, तो फिर मैं कहूंगा आओ तो जिन कड्डा। अच्छा सुने भाई, सुने आ जाए जरा इस मसले के ऊपर प्लीज। मैं छांटी करते फिर हूं, वैसे रश बड़ा हो गया क्लास से, तो छांटी हो जानी है, ये 5-6 कल्प्रिट्स निकल गए ना क्लास से। आ जाओ जरा अकमल पे, भाई बोर्ड तो मिटवा दें। हाँ जी, जरा छेती इस सवाल को कर लें क्योंकि इसकी सारी डिस्कशन हुई पड़ी थी और मुझे सॉल्यूशन वैसे मैंने दिया हुआ है, नहीं मतलब अभी उन्हें कहा है भेज दें। परे हो जाओ आमिर भाई, परे हो जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से, जल्दी खींचो तस्वीर जिन्होंने खींचनी भाई। उधर हाइब्रिड वालों को तो इस सवाल की पिक्चर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, कह रहे आपका ना हाथ जो है ना वो ऊपर नजर चला गया, वो नजर ही नहीं आ रहा मुझे, ऐसे हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। एंड वाले भाई तस्वीर चाहिए, जाओ यार कैमरा इधर करो भाई, कोई कैमरा मैन तो मिटाने आया था, जाओ यार नहीं मिटाने ऐसी। हाँ जी, अच्छा अब ये क्या बचपन वाला सवाल आपने मुझसे करवाना ही है तो चलें, ठीक है, मर्जी है ताड़ी, हो गया था सवाल वैसे। सॉल्यूशन बेटा आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूं, सुने एक मिनट, मेरे पे एतबार तो आपको है नहीं, ये थोड़े अरसे बाद जाते जाते एतबार आता है असल में ना, आहिस्ता ना, स्लोली। ये देखें, ओ ये तो जी और भी हो गया। अल्लाह करे होए सही। वैसे जिनी देर मैंने लभन से लग रही है ना, उन्नी देर ये आगे भी जा रहा है उस्ताद। चलो यार देख लो, वैसे मैंने कह दिया था भेज दें, देकर हाँ 7 आ गया ना, ये देखो, ये मेरे ख्याल में इकट्ठा खुल गया। ये इसके अंदर मैंने क्वेश्चन 11 और 12 भी डाल दिए थे, हालांकि अब बस किताब आ जाएगी, वो मसला नहीं रहना आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी डाल दिए थे ये सवाल 11, वो जो बुक वैल्यू मिसिंग हो तो करवाए थे ना, वो सवाल और उनका सोल्यूशन है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। तो अगर आप लोग माफ़ी दे देना तो ये है, ये देखें, ठीक है, अब ये आप ग्रुप में आ चुका है, सब आप लोगों को सवाल सारा ही डिस्कस किया हुआ मैंने, ये देखें, ठीक है, तो ये आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया हुआ, ओके, ठीक है। तो आज फिर मैं ना आपकी छुट्टी तरह जल्दी कर रहा हूँ, ओके, कुछ आज डिस्टर्बेंस थी बच्चों की क्लास के अंदर, लेकिन मैंने उनसे बात सुन ले, एक तो पीपीई की क्लास जो है, पीपीई की क्लास जो है वो 2:45 के बाद ही, 2:45 के बाद ही होगी, और दूसरा एमएस ऑफिस की फिलहाल तो मैंने 2:30 तक करवा दी थी, लेकिन आज इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ, ये भी कोशिश करता हूँ कि ये 2:40 तक हो जाए। चलें, बहरहाल मैंने टाइम पक्का 2:30 तो करवा दिया है, लेकिन कोशिश करता हूँ ये 2:35-40 पे चला जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।